नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं इस समय खबर बिहार और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। बिहार समाचार में खबरें लेते हैं बिहार की, बातें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार के युवाओं के लिए शिक्षा रोजगार में क्या चल रही है बात, और वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सरपंच साहब, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और नियोजित शिक्षकों के लिए क्या आई है बड़ी खबर और क्या आई है वार्ड सदस्य और मुखिया जी के लिए योजनाएं, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे आज अपडेट। और बिहार में सियासी हलचल की घमासान कैसी है, तमाम खबरों से आपको आज रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों, खबरों के आगे बढ़ाने से पहले, खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जानते हैं कि आप हमेशा देखते हैं, अपना प्यार दुलार देते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमें प्यार दुलार दीजिएगा। लाइक प्रतिदिन वीडियो में करना है और सब्सक्राइब एक बार कर दिए तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा और आपको खबरें मिलती रहेगी। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बता दें कि बिहार में लगातार घमासान चल रही है, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि बीते दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल राजेंद्र आलेरकर ने झंडोत्तोलन किया। वहीं सीएम आवास पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडा फहराया, तो लालू प्रसाद भी अपने आवास पर झंडोत्तोलन किया। सभी सियासत के नेताओं ने झंडोत्तोलन किया है। सभी शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, सरकारी कार्यालयों पर झंडोत्तोलन किया गया है, चाहे वह गांव हो, शहर हो, हर जगह गणतंत्र दिवस की धूम रही। वहीं आपको बता दें कि शैक्षणिक क्षेत्रों में, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कार्यक्रमों की धूम रही। बच्चे एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज बेटियों की अच्छी खासी कर्तव्य देखने को लिए मिला। उनकी चैलेंज भरी हुनर देखकर जी खुश हो गया। इतनी ताकत अपनी भारत में है। वहीं हम आपको बता दें कि कर्तव्य पथ पर यूपी की ओर से रामलल्ला की भी झांकी निकाली गई। अब बात बिहार की अगर कर ले तो बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक दो दिनों से यह सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से दिल्ली से लौट कर आए हैं, हालांकि यह तो एक 1.5 माह पहले से ही चर्चा बनी है कि एक बार फिर से नीतीश जी पाला बदलेंगे। हम आपको बता दें कि नीतीश जी को समझना आम बात नहीं है। तो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं इस्तीफा दे सकते हैं। आज का दिन बिहार के लिए खास होने जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पाला बदल सकते हैं, इसके लिए इस्तीफा देंगे और 28 जनवरी को नई सरकार भी बन सकती है। सूत्रों के अनुसार हम आपको बता दें कि राजद भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोड़ तोड़ का हिसाब लगा रही है। एड़ी चोटी एक कर रही है। विधायक को जोड़ने और तोड़ने का भी सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां राजद की ओर से सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि जदयू के कई विधायक राजद के साथ जा सकते हैं, तो वही भाजपा की ओर से भी यह निकल कर आने लगी है कि कांग्रेस के कई विधायक भाजपा के भी संपर्क में हैं। खैर, यह जोड़ तोड़ का घटाव चलता रहेगा। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि राजद की ओर से जीतन राम मांझी को सीएम बनाने का ऑफर दिया गया, लेकिन जीतन राम मांझी ने उस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। अब बात क्या होगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा, और आज उम्मीद जताई जा रही है कि सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा।
वहीं बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का बड़ा बयान इसी बीच आ गया। उन्होंने कहा है कि दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते हैं। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। वहीं सभी दलों में बैठकों की दौर भी जारी है। यानी कि सुशील मोदी ने कहा कि राजनीति के लिए दरवाजा कभी बंद नहीं होता, यह केवल संभावनाओं का खेल है। और बीते दिन और आज भी सभी राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर जारी है। भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी पटना वापस लौट गए और लौटते ही बैठक पर बैठक कर रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से कोई खास बयान नहीं आया है, लेकिन यह कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि अब नीतीश भाजपा से दोस्ती कर ही लेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि चिराग पासवान पटना से दिल्ली पहुंच गए हैं और आज अमित शाह से मुलाकात कर बिहार की राजनीति पर खास बातें रख सकते हैं। सूत्रों का अगर माने तो लालू प्रसाद यादव नीतीश को कई बार फोन किए, उनके मोबाइल पर भी और लैंडलाइन नंबर पर भी, लेकिन नीतीश कुमार फोन नहीं उठाए। यह भी कहा जा रहा है कि एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन किया था और नीतीश कुमार से बातें हुई थी। कहा था कि यह क्या कुछ चल रहा है, तो नीतीश जी ने साफ शब्दों में कहा था कि कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक है, आप दवाई खाकर आराम कीजिए। लेकिन आज तो बात अलग हो गई, जब लालू प्रसाद यादव को यह महसूस होने लगा कि अब खेल बिगड़ रहा है, तो उन्होंने लगातार फोन किया, लेकिन नीतीश कुमार फोन नहीं उठाए। अब सियासी गलियारे में कई बातें सामने आ रही है। आज जब मुख्यमंत्री ने एक सभा में बातों को रखा तो कई ऐलान भी कर दिए। राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक साथ थे तो बीच में कुर्सी भी खाली नजर आई, बगल में अशोक चौधरी बैठते नजर आए। यह भी एक राजनीतिक कयास है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार के जाने माने यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कुछ महीने पहले कहा था कि 180 दिन के अंदर तेजस्वी की सरकार गिरा देंगे। उसके बाद वे जेल चले गए और जेल से जब अब वापस आए हैं तो अभी 180 दिन पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही सरकार गिरती नजर आ रही है। तो क्या मनीष कश्यप, जिन्हें जेल भेजा गया, क्या यूट्यूबर मनीष कश्यप की भविष्यवाणी सही होगी? आखिर किस दम पर मनीष कश्यप ने यह भविष्यवाणी किया था कि 180 दिन के अंदर तेजस्वी की सरकार गिरा देंगे? अगर सरकार गिर जाती है आज तो मनीष कश्यप का भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी और लोग शायद विश्वास भी करने लगेंगे और मनीष कश्यप बिहार के लिए शायद हीरो बन जाएंगे। खैर, बात चलती रहेगी, उठती रहेगी, लेकिन ऐसा राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर राजनीतिक गड़बड़ा दी है और उसके बाद यह हलचल शुरू हो गई है। हालांकि कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर ही नीतीश कुमार ने कह दिया था कि कर्पूरी ठाकुर जो हैं वह परिवारवाद के पक्ष में नहीं थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। हम भी किसी परिवार को बढ़ावा नहीं दिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो परिवारवाद करते हैं, परिवारवाद पर चल रहे हैं। तो अब उसी के बाद राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच अभी एक बड़ी खबर प्राप्त हुई है कि पटना के डीएम का तबादला हो गया है। यानी कि पटना के डीएम चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर सचिवालय में उनका तबादला कर दिया गया है और अब पटना के डीएम होंगे एक कपिल अशोक। यानी कि अब डीएम बदल दिए गए, यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि बीते दिन स्कूल बंदी को लेकर पटना के डीएम
डॉक्टर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच पत्रों का बयानबाजी हुआ था। एक तरफ के पाठक ने कहा था कि यह स्कूल बंद करना हो तो शिक्षा विभाग से आदेश ले ले, लेकिन डीएम साहब ने कहा था कि आपात स्थिति में किसी से कोई आदेश लेने की जरूरत नहीं है, और मुख्य सचिव तक भी पत्र लिखा गया था। यह काफी मीडिया की सुर्खियां भी बनी थी। क्या उसी संदर्भ में डीएम साहब का तबादला तो नहीं हुआ है? हालांकि ऐसी बात नहीं है, इस चीज को हम नहीं कह सकते हैं कि उस आधार पर ही इनका तबादला किया गया है, लेकिन यह चर्चा बना हुआ है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि उसी संदर्भ में उनका तबादला हुआ है। खैर, तबादला हुआ है। और बात अगर सर्दी की कर ले तो सर्दी की सितम फिलहाल जारी रहेगा। बिहार में ठंड रहेगी, अभी स्कूल भी बंद करने की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि 29 जनवरी तक अभी सर्दी से राहत नहीं मिलेगा, घरों में सुरक्षित रहने की जरूरत है। अब बारी है, कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था और उस प्रश्न के हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने जवाब दिया है। हम कुछ लोगों का नाम लेना चाहते हैं और उसके बाद आज का सवाल आपके बीच रखेंगे। उसमें है अमरजीत पवन हाजीपुर से, एहसान श्रवण कुमार, सुनील कुमार चौधरी औरंगाबाद से, सुरेंद्र महतो समस्तीपुर से, मुकेश मुस्कान सीतामढ़ी से, मकसूद आलम और मधुबनी से बैजनाथ शर्मा, औरंगाबाद से अजय कुमार, मनोज साडा और कैमूर से रमेश कुमार, सागर गोस्वामी, मिथिलेश कुमार। इन लोगों ने और लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन समय अभाव के कारण हम कुछ ही लोगों का नाम ले पा रहे हैं। और आज का सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, अपना नाम और जिला का नाम जरूर बताइएगा। तो आज के लिए आज आपका सवाल है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका हम अगले वीडियो में खास बिहार में यानी कि खबर बिहार में हम आपका नाम जरूर लेंगे। चलिए खबरों की सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मंजूरी दी गई है, बिहार का बजट 3 लाख करोड़ रुपए होगा, कैबिनेट का फैसला है। हम आपको बता दें कि राज्य का वर्ष 2024-25 बजट करीब 3 लाख करोड़ रुपए होगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बजट 2024-25 के प्रारूप की स्वीकृति दी गई है। मुख्य सचिवालय में आयोजित इस बैठक में 3 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट विभाग के अनुसार बैठक में स्वीकृति 3 प्रस्तावों में राज्यपाल का अभिभाषण, बिहार सरकार का आम बजट 2024-25 और बजट 2023-24 का तृतीय अनुपूरक बजट शामिल है। कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल के बजट सत्र के आधार पर प्रस्ताव तय किए गए थे। आपको बता दें कि जेपी सेतु समानांतर 6 लेन पुल का निर्माण जल्द होगा। इधर बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं एक बार फिर से उतावले नजर आने लगे हैं, क्योंकि सक्षमता परीक्षा को लेकर जो मामूली बिहार के मुख्यमंत्री ने बताया था, शायद उस ढंग की परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसको लेकर कई सवाल हैं। स्थानांतरण को लेकर भी वह नाखुश हैं कि आखिर जिला ट्रांसफर, जिला बदर शिक्षकों को क्यों किया जा रहा है, क्यों 3 ऑप्शन दिया जा रहा है, इसको लेकर विवाद है। और ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षकों के द्वारा कोर्ट का भी शरण लिया जा सकता है। इधर ठंड को लेकर के पाठक भी आम जनता को नाखुश कर दिए हैं। आम जनता भी के पाठक से नाखुश हो गए कि इस ठंड के मौसम में भी बच्चों को स्कूल भेजना पड़ रहा है। वहीं जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन की बात है, 2221 करोड़ की लागत से होगा इसका निर्माण। पटना में गंगा नदी पर दीघा और सोनपुर के बीच बने जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन के पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा। पुल बनाने का जिम्मा सिंगला कंपनी को दिया गया है। तो वहीं 5 तक संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले मैरिज हॉल पर होगी अब कार्रवाई। बोरिंग रोड चौराहा व आयकर गोलंबर पर बनाया गया नया काउंटर। नगर निगम शहर के सभी वार्डों में मैरिज हॉल को सर्वे कर रहा है। बता दें पटना नगर निगम के वैसे सभी मैरिज हॉल संचालक जिन्होंने अभी तक संपत्ति का भुगतान नहीं किया है, संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है, उन सभी पर 5 फरवरी के बाद कार्रवाई तय मानी जा रही है। वहीं छात्रों को प्रोत्साहन के लिए 9.79 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत भुगतान होगा। वहीं बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए कई योजनाएं लाई गई है, जिसमें लाइट लगाने की अब प्रक्रिया तेज होगी। वहीं बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो हैं अपने मानदेय से खुश नहीं हैं और अब भी मानदेय और बढ़ाने की बातें कर रही हैं। वहीं वर्ष का पहला गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से हो रहा है शुरू। माघ गुप्त नवरात्रि धनिष्ठा नक्षत्र और वरयान योग में पड़ रहा है। आपको बता दें कि वर्ष की पहली नवरात्रि माघ महीने में 10 फरवरी से घनिष्ठा नक्षत्र और वरयान योग में शुरू हो रही है। दोनों शुभ नक्षत्र व शुभ योग में होने के कारण नवरात्रि को आम लोगों के लिए काफी लाभदायक माना जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि के पाठक का एक पत्र जारी हुआ है डीएम साहब के लिए, सभी जिलों के डीएम साहब के लिए। उन्होंने कहा कि मौसम ठीक होने पर स्कूलों में पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। डीएम साहब के पाठक ने 29 तक प्रारंभिक स्कूलों में समय संशोधन की छूट डीएम साहब को दे दी है और कहा है 100% उपस्थिति में असीमित शक्ति का प्रयोग करें सभी डीएम। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिलाधिकारियों को कहा है कि मौसम विज्ञान विभाग ने 29 तक शीतलहर की आशंका जताई है। इसको देखते हुए आपको प्राधिकृत किया जाता है कि 29 तक कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों के समय में आप संशोधन कर सकते हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि मौसम ठीक होने पर 144 धारा के तहत आने वाले महीने में अपनी महान और असीमित शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्कूलों में बच्चों की 100% उपस्थिति बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे। अब मुश्किलें बढ़ सकती है के पाठक सर को। अगर भाजपा की सरकार, अगर नीतीश कुमार अपना पाला बदल लेते हैं तो क्या जहां आज सुशील मोदी कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि पाठक जी पर सरकार को, मुख्यमंत्री को लगाम लगानी चाहिए, तो क्या इनकी सरकार बनने पर लगाम लगाएंगे? यह प्रश्न पूछता है शिक्षक। कड़ाके की सर्दी में स्कूल खुले रखने का हट छोड़ें विभाग या मोदी बोले हैं, यानी भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी। जैसा कि मैंने आपको कहा, उन्होंने कहा है कि बिहार में कड़ाके की सर्दी के बीच जबरन स्कूल खुले रखने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी जिला प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। इस टकराव में ठंड से स्कूली बच्चों की मृत्यु होने लगी है। ऐसे मामले में सरकार को तुरंत हस्तक्षेप कर स्कूल में अवकाश घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के बजाय शिक्षा विभाग को बच्चों के हित में आदेश वापस लेने चाहिए। तो क्या इस पर अपनी सरकार बनने पर सुशील मोदी कायम रहेंगे? वहीं एक बड़ी खबर और निकल कर आई है कि अब स्कूलों में आज से प्रतिदिन फल या अंडे बच्चों को दिए जाएंगे, यानी कि अब विद्यालय में कुछ दिनों के लिए फल या अंडे प्रतिदिन सर्दी को देखते हुए देने का ऐलान शिक्षा विभाग ने किया है। वहीं हम आपको बता दें कि बैंक क्लर्क व चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का पद नाम बदलेगा। भारतीय बैंक संघ ने वार्ता के बाद रूपरेखा तैयार। क्लर्क अब कस्टम सर्विस एसोसिएट होंगे, हेड क्लर्क सीनियर कस्टम सर्विस का एसोसिएट होंगे, यानी बैंक क्लर्क होंगे कस्टम सर्विस एसोसिएट, यानी कि बैंक के कर्मचारियों के नाम में बदलाव किया जाएगा। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार की सड़कों की हो रही है ऑनलाइन अब निगरानी। किस सड़क में कहां हुआ गड्ढा, इस पर रखी जा रही है नजर। 2025-26 तक OPRMS के तहत सड़कों की अब होगी मरम्मत और लगातार कार्य होंगे। राज्य के किस शहर की कौन सी सड़क में कहां गड्ढा है, इसकी जानकारी ऑनलाइन मिल रही है। पथ निर्माण विभाग कंट्रोल एंड कमांड केंद्र के माध्यम से राज्य की बन चुकी 13,000 किलोमीटर सड़कों की ऑनलाइन निगरानी कर रहा है। इसके माध्यम से यह आसानी से पता चल रहा है कि किस सड़क की क्या स्थिति है। वहीं दीपंकर भट्टाचार्य राहुल की पूर्णिया रैली में शामिल होंगे, यह बड़ी बात निकलकर राजनीतिक गलियारों से सामने आई है। अब बिहार के नियोजित शिक्षक की परीक्षा क्या समय पर हो पाएगी सरकार बदलने पर, यह प्रश्न आपके लिए छोड़े जाते हैं। कमेंट करके बताइएगा। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।